हेलो एवरीवन। आज हम एक और एडिटोरियल को पार्सिंग करेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। ग्रामर भी सीखेंगे, साथ ही साथ आज मैंने वर्ड्स भी रेडी किए हुए हैं जो इस एडिटोरियल में यूज हुए हैं। ये हैं जैसे कि मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? बीच का रास्ता। बैक डाउन का मतलब होता है झुकना, पीछे हटना। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन का मतलब होता है अधिकतम मांग वाला रुख। प्लेस्ड टू का मतलब होता है प्रॉमिस करना, औपचारिक रूप से वादा करना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, ठीक है। और रिजॉल्व का मतलब होता है, रिजॉल्व मतलब सुलझाया हुआ। ऐसे सारे 15 वर्ड्स है ये, तो आप ये देख सकते हैं। और इडियम्स और फ्रेजेस भी हैं जो यूज हुए हैं, जैसे कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना या कम करना। बैक डाउन का मतलब वही जो ऊपर लिखा हुआ है। रूल आउट का मतलब नकारना, ठीक है। डबल डाउन लिखा हुआ है, और ज्यादा जोर देना। चेंज कोर्स का मतलब दिशा या रणनीति बदलना। गिव इन का मतलब हार मान लेना। कम टू टर्म्स का मतलब स्वीकार करना। कॉल फॉर मतलब मांग करना, ठीक है। होल्ड आउट का मतलब टिके रहना, सामना करना। स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ना। फॉल थ्रू का मतलब है विफल हो जाना। इस तरह से सारे वर्ड है। रैंप अप मतलब बढ़ना। विंड डाउन का मतलब धीरे धीरे बंद करना। इस तरह से ये सारे दिए हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको ये इसकी लिंक आपको हमारे लिंक जो है आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है बैंकलिफ जी 10। ठीक है, तो ये है बैंकलिफ 10। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड का मतलब अभी हमने पढ़ा। मिडिल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? बीच का रास्ता। मतलब बोल सकते हैं दो पॉइंट के बीच का जो रास्ता है, तो मिडिल ग्राउंड क्या है? ट्रम्प मस्ट आस्क रसिया टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। ट्रम्प मस्ट आस्क, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। मस्ट क्या होता है? ऑब्लिगेशन दिखाता है, बाध्य करता है, ऐसा होना ही चाहिए। तो मस्ट को क्या ट्रम्प है उसको क्या करना चाहिए? आस्क। आस्क का मतलब है कहना चाहिए। किससे? रसिया से। क्या? टू बैक डाउन, ये इन्फिनिटिव है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ऐसे। तो टू बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, झुकना। कि भाई आप पीछे हट जाओ। किस चीज से? फ्रॉम इट्स। इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स आ रहा है इस रसिया के लिए। कि फ्रॉम किससे? इट्स अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, मतलब जो आपकी अधिकतम मांग वाला जो रुख है उससे आप क्या हो जाओ? पीछे हट जाओ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रम्प को ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। कि उनको क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए रसिया से कि आप बैक डाउन कर लो, आप पीछे हट जाओ, झुक जाओ। अपनी जो उनकी आपकी जो बहुत ज्यादा जो मांग है, जो आपकी अधिकतम मांग है, उसको कम कर दो या उससे पीछे हट जाओ। ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, ये है। और मस्ट, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका ट्रम्प था, ये आपकी वर्ब हो गई, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आपकी मेन वर्ब, ठीक है। और रसिया नाउन है। टू आपका इन्फिनेटिव, टू के साथ ये पूरा इन्फिनेटिव है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। इट्स क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह आया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड अ यू टर्न ऑन यूक्रेन। तो कॉमा है, रुकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हैज मेड, उन्होंने कर लिया है क्या? अ यू टर्न, तो उन्होंने ले लिया है। यहाँ पर हम ले लिया समझेंगे, क्यों? यू टर्न लिया है ना, तो लिया है। लिया है क्यों बोल रहा हूँ? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड, उन्होंने ले लिया है यू टर्न ऑन यूक्रेन। मतलब उन्होंने क्या किया? ये जो यू टर्न ऐसा, यहाँ से उन्होंने वापसी कर ली है यूक्रेन की तरफ। तो यूक्रेन की तरफ शिफ्टिंग फ्रॉम, कहाँ से शिफ्ट होते हुए? His campaign pleased to end the war within 24 hours of taking office, to promising to send more weapons to Ukraine and threatening to impose severe tariffs on Russia and its trading partners if the crisis is not resolved in 15 days। देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस है? सोचो यहाँ पर कॉमा है। अब जो बिगिनर होंगे क्या होगा? उनको तो समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करनी पड़ती? पार्सिंग करनी चाहिए, ना कि रीडिंग करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, रीडिंग
अलग होता है। रीडिंग मतलब जस्ट आप उसका मीनिंग निकाल रहे हो। पार्सिंग का मतलब होता है आप उसमें सब्जेक्ट भी देख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, उसकी वर्ब कौन सी है, क्या उसमें ऑब्जेक्ट है, क्या क्लॉज है, ये सब देखोगे तो आपकी जो अटेंटिव होकर आप रीडिंग कर पाओगे, समझ में आ रहा, और स्ट्रक्चर सीखोगे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड अ यू टर्न ऑन यूक्रेन, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है किसकी तरफ, यूक्रेन की तरफ। शिफ्टिंग फ्रॉम, अभी ये देखो ऐसा आईएनजी से शुरू हो रहा है, क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। शिफ्टिंग फ्रॉम हिज कैंपियन, वो क्या करते हुए, शिफ्ट करते हुए अपना जो कैंपियन है, प्लीज्ड टू का मतलब क्या होता है, वादा करना, प्रतिज्ञा करना, किस चीज की, एंड द वॉर, वॉर को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जैसे ही मैं प्रतिज्ञा लूंगा और मैं क्या कर दूंगा, इस वॉर को खत्म कर दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट हो गए हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ऑफ टेकिंग ऑफिस टू प्रॉमिसिंग, क्या करने की, प्रॉमिसिंग टू सेंड मोर, अब उन्होंने देखो यहां पर समझना, शिफ्टिंग फ्रॉम और यहां से टू, फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है, राइट, फ्रॉम टू। तो यहां से ये जो उनका कैंपियन था, इससे वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, वादा करने में, कि वो सेंड करेंगे मोर वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स करेंगे, हथियार सेंड करेंगे, किसको, यूक्रेन को। एंड थ्रीटनिंग, और क्या करते हुए, थ्रीटिंग धमकी देते हुए, इम्पोज, इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोपना, फोर्सफुली आप किसी पर कुछ भी अप्लाई करने लगते हो। सेवर, गंभीर टैरिफ ऑन रसिया एंड इट्स, और जो रसिया है उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर, यदि इफ क्राइसिस इज नॉट रिजॉल्व, अगर जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व नहीं किया गया इन 50 डेज। क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आई क्या हुआ। यहाँ पर ये जो देख रहे हो कॉमा के बाद से, ये इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल, सॉरी प्रपोजिशनल बोल रहा हूँ, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके बारे में बता रहा है कि इन्होंने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया है, शिफ्ट करते हुए किस चीज से, फ्रॉम। अब फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आएगा। तो देखना फ्रॉम, यहां से देखना, ही इज कैंपियन प्लीज्ड टू इंड, तो जो उनका कैंपियन था कि वो इंड करेंगे वॉर को विद इन 24 आवर्स, टेकिंग ऑफिस, जब वो क्या कर लेंगे, ऑफिस ले लेंगे, ऑफिस में मतलब जब वो ऑफिस में बैठ जाएंगे। फिर टू प्रॉमिसिंग, अब ये टू जो आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है, फ्रॉम टू, यहां से यहां तक, तो फ्रॉम यहां से यहां, तो अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, प्रॉमिस, अब वो वादा कर रहे हैं। तो टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर ये आईएनजी आ रहा है। क्या है ये, जीरंड है। जीरंड क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंड बन जाता है, समझ में आया। तो ये क्या है, यहाँ पर जीरंड है, एक नाउन की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो टू प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस करने के लिए, टू सेंड मोर वेपन्स, कि हम क्या करेंगे, अब ये इन्फिनेटिव है, ये जो आगे देख रहे हो यहाँ पर, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये यहाँ पर प्रपोजिशन है टू, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, जीरंड। टू सेंड मोर वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स, किसको, टू यूक्रेन को। एंड थ्रीटनिंग, और क्या करते हुए, थ्रीटनिंग धमकी देते हुए, टू इम्पोज, कि हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हम लगाएंगे टैरिफ ऑन रसिया, रसिया पर। एंड इट्स, और इसके जो जो रसिया है इसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर, कब, अभी कंडीशन दे दी यहाँ पर, इफ, यदि क्राइसिस इज नॉट रिजॉल्व, यदि जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया इन 50 डेज, यदि जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया, कब, 15 डेज में। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, ठीक है। तो जो क्राइसिस है अगर वो रिजॉल्व नहीं किया गया तो क्या होगा, विद इन 50 डेज हम टैरिफ लगाएंगे, किस पर, रसिया पर, और रसिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर है। समझ में आया, क्लियर हो गया। देखो एक चीज को मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर, समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है टू, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे टू है तो टू के बाद एक चीज जो आप पढ़ते हो वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। और एक होता है टू जो कि प्रपोजिशन की तरह यूज होता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जीरंड का यूज कर लेते हैं। जीरंड क्या होता है, जीरंड जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और वो कैसा एक्ट करने लगता है, नाउन की तरह। समझ में आया, तो ये चीज है यहाँ पर, वही चीज वहां पर थी। और एक चीज और समझा देता हूँ, फ्रॉम,
फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। मतलब आपने कुछ यहां से यहां तक, जैसे ये लिखा हुआ था फ्रॉम से टू, जैसे वहां पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम, उन्होंने पहले क्या किया था, पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वैसा करेंगे, अब वो कहां पर शिफ्ट हो गए हैं, अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम वेपन देंगे किसको, यूक्रेन को। ये चीज है। चलो, द शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। अब ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट मतलब क्या, ये जो बदलाव है वो दर्शाता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना, वो क्या दर्शाता है, द कॉम्प्लेक्स, एक जटिल रियलिटीज, एक जटिल सच्चाई, जो सच्चाई को दिखाता है ऑन द ग्राउंड। हकीकत है, ऑन द ग्राउंड का मतलब है हकीकत, अगर रियलिटी में देखें तो ग्राउंड में स्थिति में अगर देखें तो कुछ अलग ही वहां पर शिफ्ट है, ठीक है, वो एक अलग ही दर्शा रहा है। अब देखते हैं आगे। तो रिफ्लेक्ट्स यहाँ पर समझ लो, ये है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि देखो द शिफ्ट रिफ्लेक्ट, शिफ्ट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो द शिफ्ट, द आर्टिकल हो गया जिसको हम डिटरमिनर भी बोलते हैं, द, और ये नाउन हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। चलो, यूक्रेन, अब यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। हम्म, यूक्रेन which has lost more than 20% of its territories, कॉमा है, रुकते हैं, देखो समझना ध्यान से, यूक्रेन लिखा हुआ है, फिर कॉमा दिया हुआ है, कॉमा से कॉमा दिया हुआ है, राइट, कॉमा से कॉमा दिया हुआ है, ये है क्या, ये कॉमा से कॉमा मतलब एपोजिशन, राइट, एपोजिशन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्लॉज दिया हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये इस यूक्रेन के बारे में बता रहा है, वो यूक्रेन विच इस यूक्रेन के लिए आ रहा है, वो यूक्रेन जिसने खो दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसने खो दिया है मोर देन 20%, 20% से ज्यादा इट्स टेरिटरी, इट्स किसके लिए आ रहा है, यूक्रेन के लिए, कि यूक्रेन ने अपनी जो टेरिटरीज है वो 20% से ज्यादा खो दी है। अब इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब क्या है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, इट्स सी ऑफ एज ऑफ कोस्ट लाइन। तो जो सी है, इसका नाम है कि कोस्ट लाइन है एक, ठीक है, टू रसिया सिंस, किसको दे दी, किसको कर दिया है ये, रसिया को खो दिया है। आगे देखो यहाँ पर एक, हाँ, इन 2000 मतलब सिंस 2000 मतलब देखा जाए तो 2014 से 2014 से अभी तक 20% से ज्यादा जो जो यूक्रेन की टेरिटरीज है उसने, वो उसने खो दी है, समझ में आ रहा है। अग्रीड टू अ सीज फायर, तो ये जो यूक्रेन है, अब यूक्रेन, यहां से डायरेक्ट इधर आ जाओ, यूक्रेन अग्रीड टू अ सीज फायर, समझ रहे हो? यूक्रेन अग्रीड टू अ सीज फायर अंडर प्रेशर फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, किस वजह से, अंडर प्रेशर, ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है, किसके प्रेशर में, तो जो ट्रम्प की तरफ से जो शासन है उसकी तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उस वजह से सीज फायर के लिए अग्री हो गया, बेस्ड ऑन दी, कॉमा है क्या यहाँ पर, एक सेकंड, नहीं, हाँ कॉमा है, बेस्ड ऑन दी करंट फ्रंट लाइन, बेस्ड ऑन दी करंट फ्रंट लाइन। तो करंट फ्रंट लाइन का मतलब क्या होता है, फ्रंट लाइन का मतलब होता है सीमा, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी करंट फ्रंट लाइन। अब देखो समझते हैं पूरा, नहीं समझ में आया हो, जो बिगिनर हो कोई बात नहीं, देखो अभी समझाता हूँ ये चीज आपको, एकदम क्लियर हो जाएगी, ये गारंटी है। देखो, और यार वीडियो अच्छी लगा करे प्लीज लाइक कमेंट कर दिया करो, ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियो में, तो आप लोग बता दिया करो, ठीक है। देखो, प्लीज फायर टेरिटरी, अब यहाँ पर देखो ये यूक्रेन आपका सब्जेक्ट है, समझो ये यूक्रेन सब्जेक्ट हो गया, ये जो विच से देख रहे हो इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो कलर मैंने यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ये जो चीज देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, या फिर बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब नाउन के बारे में बताएगा, प्रोनाउन के बारे में बताएगा, समझ में आया, तो ये चीज अब आप लोग याद रखना, ठीक है, तो ये होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है ये भी देख लो,
यूक्रेन, यूक्रेन, ये आपका सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट कौन हो गया? फिर आपका ये बीच में कॉमा से कॉमा दिया हुआ है। अब इसकी वर्ब कहाँ पर है? तो ये है यहाँ पर वर्ब। देखो रेड से जो मैंने किया हुआ है ये अग्रीड टू सीज फायर, तो अग्रीड यहाँ पर क्या है? अग्रीड यहाँ पर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो यूक्रेन अग्रीड, ये पूरा यहाँ पर ये चीज थी। समझ में आ रहा है? तो बीच में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। देखो कॉमा से लगाकर यहाँ पर डाल दिया, फिर देखो फिर टू से जोड़ दिया। इन्फिनेटिव फ्रेज, ये क्या है? ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये जो चीज देख रहे हो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि टू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। फिर देखो इन्फिनेटिव, क्योंकि रसिया, रसिया तो नाउन है ना, और टू, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये तो टू है, टू प्रपोजिशन होगा ना, प्रपोजिशन अपने साथ नाउन लेगा, तो ये यहाँ पर वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या है? यही चीज समझनी होती है। तो ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई। अब यहाँ पर ये भी क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये देखो, समझ रहे हो? अब बेस्ड ऑन फ्रंट लाइन, ये भी क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये लो, क्या था? मेन चीज तो यहाँ पर यूक्रेन थी और ये था, बाकी बीच में क्या था? मतलब वो बोल रहा था कि यूक्रेन अग्रीड टू द सीज फायर। अब देखना, इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ इस तरह से था। ये सेंटेंस इस तरह से है, ये इस तरह से, इतना है ये कि यूक्रेन जो है अग्रीड हो गया, सहमत हो गया किस पर? सीज फायर के लिए। अब बताना था कौन यूक्रेन, क्या कहानी है, तो उन्होंने कॉमा से लगाया। जब क्या होता है, जब भी एडिटोरियल में ये कॉमा दो कॉमा लगे होते हैं ना, ये इसका मतलब ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं भी लिखे ना तो काम चल जाएगा, अगर लेकिन ये नहीं लगाया होता, ये हटा देते ये, तो फिर ये मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई लिखा होना चाहिए ये, पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एपोजिशन कर दिया। तो मतलब ये है कि नहीं भी लिखोगे तो भी कंप्लीट है सेंटेंस, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज होती है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में बताया मैंने। अब देखते हैं रसिया, रसिया had initially responded to Mr. Trump peace push। तो रसिया had initially, initially मतलब हाल ही में, to had responded, past perfect है, रसिया ने रिस्पॉन्स किया था किसका? टू ट्रम्प पीस पुश का, जो ट्रम्प ने पुश किया था कि हम पीस कर लेकर आएंगे, तो इस पर जवाब दिया था, इस पर रिस्पॉन्स दिया था। क्या था आगे देखते हैं। इट अग्रीड टू अ नेवल सीज फायर इन द ब्लैक सी। इट किसके लिए रहा? रसिया के लिए, कि ये जो रसिया है वो अग्री हो गया था टू अ नेवल सीज फायर। नेवल मतलब जो समुद्र से रिलेटेड जो लड़ाई वगैरह होगी उससे रिलेटेड होगा, तो वो अग्रीड हो गए थे टू अ नेवल सीज फायर। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। इन इन द ब्लैक सी, कहाँ पर? ब्लैक सी में। एंड और हॉल्टेड अटैक्स। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज होती है यहाँ पर, इट अग्रीड हो गया और इट के यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करते और यहाँ पर हॉल्टेड दे दिया। समझ में आ रहा है? तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये हॉल्टेड एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट इट है, और इस अग्रीड का वर्ब भी इट है। तो एंड के क्या होता है, रिपीटिशन से बचते हैं न्यूज़पेपर वाले। इट लिखा, फिर यहाँ पर इसकी वर्ब लिखी, एंड लिखा, फिर इट को रिपीट नहीं करेंगे, सीधे वर्ब को लिख देंगे। ये चीज होती है। तो इट अग्रीड, कि ये जो रसिया है वो अग्री हो गया था नेवल सीज फायर के लिए इन अ ब्लैक सी। एंड हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब क्या होता है? रोक देना। और क्या कर दिया था? हॉल्टेड कर दिया था, रोक दिया था अटैक ऑन यूक्रेन, किस पर? यूक्रेन पर, यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फॉर 30 डेज। तो ये जब इन्होंने रिस्पॉन्स किया पीस पोस्ट पर, तो इसने मतलब बता रहा है कि रसिया ने कैसा रिस्पॉन्स किया था। तो ये अग्री हो गया था कि हम क्या नहीं करेंगे, हम ब्लैक सी पर जो नेवल सीज फायर कर लेंगे, ठीक है, उस पर अग्री हो गया। और रुक गया था, हॉल्ट हो गया था अटैक करना किस पर? यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 दिन, 30 दिन के लिए। समझ में आया इतना? तो देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो मैं बोल रहा था एंड का। देखो मतलब ये कि इट अग्रीड लिखा हुआ है ना, फिर
पूरी यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक सेकंड, सॉरी। फिर क्या हुआ, कुछ बातें लिखी हुई हैं और फिर यहाँ एंड लगा हुआ है। अभी क्या किया, ये न्यूज़पेपर वाले ने दोबारा नहीं दोहराया, ऑथर ने दोबारा नहीं किया इट को कि इट हॉल्टेड, ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट हॉल्टेड लिख दिया, हॉल्टेड। तो ये समझ में आना चाहिए कि रसिया के बारे में बोल रहा है कि रसिया ने हॉल्टेड। समझ में आया ये चीज क्लियर? तो मॉस्को also declared brief ceasefire and sent negotiators to Istanbul for talks with Kyiv on June 2, despite a drone strike by Ukraine deep inside Russia targeting its bomber। यहाँ तक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक है, समझ लो। चलो आ जाओ, इस पर समझेंगे, ठीक है। देखो वीडियो मेरा हो सकता है मैं कम थोड़ा सा बताऊं, मतलब पूरा एडिटोरियल कभी नहीं करूं, लेकिन आप ये सोचना कि इतनी सी वीडियो में आप क्या क्या सीख सकते हो, ये आप समझना, ठीक है। सीज, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सीज फायर नेगोशिएटर्स, इसको सही कर लेते हैं। मॉस्को, ये देखो क्या है, मॉस्को ऑल्सो डिक्लेयर्ड, इतना समझ में आ रहा है। मॉस्को सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हो गई ये। मॉस्को ऑल्सो डिक्लेयर्ड, तो मॉस्को ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो मॉस्को सब्जेक्ट हो गया और इसकी क्या हो गई, ये वर्ब हो गया। ऑल्सो क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ रहा है? तो मॉस्को ऑल्सो डिक्लेयर्ड, मॉस्को ने ऑल्सो डिक्लेयर कर दिया ब्रीफ सीज फायर। तो उसने डिक्लेयर कर दिया था एक छोटा सा एक ब्रीफ सीज फायर, ठीक है। एंड सेंड, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है। अब ये जो सेंट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये भी मॉस्को के लिए ही है। मॉस्को इसका सब्जेक्ट है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेन सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब ये हो गई और ये हो गई। और उसने भेजी नेगोशिएटर, उसने भेजे नेगोशिएटर, जो मॉस्को है उसने भेजे नेगोशिएटर टू इस्तांबुल। इस्तांबुल कैपिटल है, ठीक है। कौन से देश की है मुझे नहीं पता, बट इस्तांबुल कैपिटल है। वहां पर भेजा फॉर टॉक्स, किस लिए, बात के लिए। किसके साथ, विद कीव, कीव के साथ ऑन जून 2, तो जून 2 को। इतना समझ में आ गया। अब ये कॉमा से एक्स्ट्रा बातें दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है बातों को, कहना चाह रहा है तो और दे दिया कॉमा लगा करके। डिस्पाइट अ ड्रोन स्ट्राइक, किसके बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये चीज याद रखना। डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा। तो डिस्पाइट अ ड्रोन स्ट्राइक बाय यूक्रेन, किसके बावजूद, ड्रोन स्ट्राइक के बावजूद यूक्रेन ने क्या किया, ड्रोन स्ट्राइक किया डीप इनसाइड रसिया, मतलब रसिया के अंदर, सिटी और अंदर तक। टारगेटिंग इट्स बॉम्बर्स, अब ये क्या है, टारगेटिंग इट्स बॉम्बर, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव की तरह है। क्या करते हुए, टारगेट करते हुए इट्स बॉम्बर्स, उसके जो बॉम्बर्स हैं उनको टारगेट करते हुए, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। बट आफ्टर द यूएस ज्वाइंड इसराइल, तो लेकिन आफ्टर किसके बाद, बट आफ्टर यूएस ज्वाइंड, यूएस ने ज्वाइन किया, किसको किया, इसराइल को। पास्ट सिंपल है ना, बहुत मिलेगा पास्ट सिंपल। किसको, इसराइल को, टू बॉम्ब ईरान। तो लेकिन क्या हुआ बाद में, जब यूएस ने ज्वाइन कर लिया इसराइल को टू बॉम्ब ईरान, कि ईरान पर बॉम्ब फेंकने के लिए, डिस्पाइट, डिस्पाइट तेहरान न्यूक्लियर डील विथ वाशिंगटन। तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, तेहरान का जो न्यूक्लियर जो डील था किसके साथ में, वाशिंगटन के साथ में, उसके बावजूद भी यूएस ने क्या कर लिया, इसराइल को ज्वाइन कर लिया बॉम्ब फेंकने के लिए ईरान पे। रसिया एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तेज, तेजी ला देना। तो उसने एक्सेलरेट किया अटैक ऑन यूक्रेन। तो उसने भी क्या किया, तब उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया अटैक ऑन यूक्रेन पर विथ ड्रोन अटैक्स, इसके साथ में ड्रोन अटैक के साथ में, एंड ट्रूप एडवांसेस, और जो ट्रूप एडवांसेस हैं, ठीक है, मतलब सेना की जो तेजी है उसमें, इन, ये कोई क्षेत्र है, रीजन का मतलब क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर। समझ में आया यहाँ से यहाँ तक, क्लियर? देखो यहाँ से यहाँ तक समझो। बट, बट एक आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। जिस जो कितने तरह के होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फैन बॉयज, ये ट्रिक होती है याद करने की, मतलब इतने तरह के होते हैं।
फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, ये हो गए। तो बट कॉन्ट्रास्ट बताएगा, बट आफ्टर द यूएस ज्वाइन, लेकिन क्या हुआ जब यूएस ने ज्वाइन कर लिया इसराइल को टू बॉम्ब ईरान, मतलब क्या हुआ, इसराइल तो कर ही रहा था, यूएसए भी आ गया कि चलो हम भी करेंगे। किसके बावजूद आ गया, जब तेहरान से न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी, फिर भी ऐसा किया। तो रसिया को भी अलग ही ताव आ गया, अलग ही गुस्सा आ गया, तो इसने भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया अटैक यूक्रेन पर विद ड्रोन अटैक एंड ट्रूप्स एडवांसेस, और ट्रूप की जो सेना बढ़ोतरी कर दी, कहां पर, इस क्षेत्र पर। क्लियर है। चलो, इन अ कॉल विथ मिस्टर ट्रम्प, अब बात हो रही है कि इन कॉल, फोन कॉल पर, किसके साथ में, मिस्टर ट्रम्प के साथ में, रसियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन सेड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, ही वुड नॉट बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, वो पीछे नहीं हटेंगे। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, देख रहे हो कैसे इनडायरेक्ट बनती है, विल से वुड कर दिया, यहाँ पर देखो विल था वुड कर दिया। अगर ये डायरेक्ट होता तो कॉमा लगाकर बोलते, लेकिन क्या बोला कि इन अ कॉल विथ मिस्टर ट्रम्प, रसियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा ही वुड नॉट बैक डाउन फ्रॉम हिज गोल, कि वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। इन यूक्रेन, जो उनका यूक्रेन में जो उनका लक्ष्य है, उस पर वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आगे ये समझ में आ गया, क्यों जो उनका उन्होंने फोन कॉल पर बात करी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं अपने गोल से। हिज किसके लिए आ रहे, हिज आ रहे व्लादिमीर पुतिन के लिए, कि वो बोल रहे हैं हम नहीं हटेंगे अपने लक्ष्य से, हमारा जो गोल है यूक्रेन को लेकर वो तो हम पूरा करेंगे। ये चीज है। कॉट बिटवीन, कॉट का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ठीक है, बिटवीन इन इंट्रेंसिजेंट मॉस्को, इंट्रेंसिजेंट का मतलब क्या होता है, हटी, जो जिद्दी हो, तो वो फंस चुके हैं। देखो ये यहाँ पर जो कॉट से शुरू हो रहा है ना, ये क्या है बताओ, ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये जो देख रहे हो, ये पूरी की पूरी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये भीतरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ही होता है। मेन हमारा कौन है, मेन हमारे ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है मेन क्लॉज। मतलब यहाँ पर पढ़कर समझ में आ जाएगा कि बात क्या है, समझ में आ रहा है। और ये यहाँ पर पूरी एक फ्रेज दी हुई है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होता है, क्लॉज तो है नहीं। क्यों क्लॉज नहीं है, ये तो फ्रेज है, क्यों, कहीं पर आपको दिख रहा है कोई एक सब्जेक्ट वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है। और ये क्लॉज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। समझ में आया। देखो, तो जो फंस चुके हैं कौन, किसके बीच में, इंट्रेंसिजेंट मॉस्को, जो जिद्दी मॉस्को है, एंड प्रेशर, और जो प्रेशर है, जो दबाव मिल रहा है फ्रॉम हिज एलाइज, जो उनके साथी है, उनसे, उनके बीच में जो मिस्टर ट्रम्प है ना, वो दब चुके हैं, मतलब एकदम फंस चुके हैं। मिस्टर ट्रम्प सीम्स टू हैव डिसाइडेड टू चेंज कोर्स, तो मिस्टर जो ट्रम्प है, सीम्स लगते हैं, टू हैव डिसाइडेड, कि उन्होंने निर्णय ले लिया है, टू चेंज, कि चेंज करने का कोर्स। कोर्स का मतलब क्या, चेंज कोर्स का मतलब रास्ता बदलना, कोर्स का मतलब यहाँ पर रास्ते से है, कि वो रास्ता, और जो कोर्स का मतलब योजना से। तो अब ये जो टू हैव डिसाइडेड देख रहे हो ना, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, टू के साथ हैव है ना, टू हैव है, यहाँ पर देखो, टू हैव प्लस V3, ये क्या है, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अभी पढ़ा था इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। देखो ना, परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैव के साथ V3, यही चीज है यहाँ पर। तो क्लियर हो गया क्या होता है, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब जो काम हो चुका है और वो अभी दर्शा रहे हो, कि ऐसा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से समझाता हूँ। मिस्टर ट्रम्प सीम्स, वो लगते हैं, ऐसा लगता है, मतलब मिस्टर ट्रम्प लगते हैं, टू हैव डिसाइडेड, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने कर लिया है डिसाइड, टू चेंज द कोर्स, कि वो अपना रास्ता, जो उनके जो योजना है, वो अब बदलने वाले हैं। ठीक है, चल, अभी वीडियो लंबी हो रही है वैसे, क्या कहते हो, बस यहीं तक करें। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। नेवरदलेस मिस्टर ट्रम्प हैज रूल्ड आउट गिविंग यूक्रेन लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव वेपन। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, या कह सकते हो के बावजूद, मतलब फिर भी, अगर एक तरह से देखें, कॉन्ट्रास्ट के लिए ये होता है,
कि फिर भी जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया। रूल्ड आउट का मतलब क्या होता है? रूल्ड आउट का मतलब होता है मना करना, नकारना। उन्होंने मना कर दिया है गिविंग, देने से क्या, यूक्रेन को, क्या, लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव वेपन, लॉन्ग रेंज जो लंबी दूरी तक जो वार कर सकते हैं वो वेपन देने से मना कर दिया। ठीक है। फिर भी अगर देखें या हालांकि देखें कि ये चीजें तो ठीक है कि वो अपना योजना बदल रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी अभी उन्होंने क्या कर दिया, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे हथियार नहीं देंगे जो लॉन्ग रेंज बहुत दूर तक वार कर सके, ऐसे नहीं देंगे। ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रूल्ड आउट गिविंग। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, ये गिविंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है। ये पूरी क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। द प्लान इज टू सेंड डिफेंसिव वेपन। अब जो प्लान है वो क्या है, इज टू सेंड, इज टू सेंड मतलब करना। उनका जो प्लान है वो क्या है, सेंड करना है वेपन्स, डिफेंसिव वेपन, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पैट्रियोट सिस्टम, और ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एंड एम्यूनिशन टू, इम्यूनेशन का मतलब जो गोला बारूद होते हैं वो यूक्रेन को, थ्रू नाटो एलाइज। तो जो प्लान है वो क्या है कि वो सेंड करेंगे, इज टू सेंड, तो सेंड करना क्या, डिफेंसिव वेपन्स जिसमें क्या शामिल है, पेट्रोट सिस्टम एंड एम्यूनिशन टू यूक्रेन, किसके थ्रू, थ्रू नाटो एलाइज। समझ में आ गया। अब यहाँ तक वैसे वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है गाइस, तो यहीं तक करते हैं क्योंकि वीडियो 30 मिनट का हो गया और कोई देखता भी नहीं है, मतलब ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं लोग इतना डिटेल में। तो ठीक है, यहीं तक करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दिया करो, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं डेली वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है। और ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरे 15 वर्ड्स इसका ले लीजिए। और ये, ठीक है, इसका भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं लेना है तो आप टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं वहां पर आपको पीडीएफ भी देता रहता हूँ बहुत सारी, तो आप वहां से बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।